श्री भक्तमाल में प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त श्री नीलध्वज जी ये महिषमती नगरी के राजा थे। इनके परवीर नाम का एक महापराक्रमी पुत्र था। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञी अश्व को परवीर ने पकड़ लिया और अपने शौर्य के अभिमान में अर्जुन के पास ये संदेश भिजवा दिया कि मुझे नीलध्वज के पुत्र परवीर ने यज्ञी अश्व को पकड़ करके महिषमती नगरी में भेज दिया है। अब अर्जुन कोप करके इसे छुड़ा लें। परवीर की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए घोर संग्राम हुआ। परवीर पांडव वीरों के समक्ष नहीं टिक सका। तब इसके पिता महाराज नीलध्वज 3 अक्षौनी सेना लेकर के युद्ध भूमि में आ डटे। इनका मुकाबला वीरवर अर्जुन से रहा। अर्जुन ने इन्हें मूर्छित कर दिया। नीलध्वज ने अपनी स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को ब्याई थी। अपने को संकट में पड़ा जान करके इन्होंने अपने जमाता अग्निदेव को बाण अग्र भाग पर प्रतिष्ठित करके पांडव सेना पर छोड़ दिया, जिससे बहुत से वीर क्षण मात्र में भस्म हो गई। यद्यपि अर्जुन ने अग्नि को शांत करने के लिए वरुण अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन अग्निदेव नहीं शांत हुए। तब अर्जुन ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। नारायण अस्त्र का धनुष पर संधान हुआ देख करके अग्निदेव शांत हो गए और अर्जुन के ये पूछने पर कि अब तक तो आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही है, आपने ही मुझे गांडीव धनुष और दिव्य रथ प्रदान किया है तथा आप सदा मेरे साथ उत्तम और दिव्य सौहार्द का व्यवहार करते आए हैं, परंतु आज आप मेरे विरुद्ध अधिक से अधिक उद्दीप्त होते जा रहे हैं। क्या बात है? अब आप यो प्रेम भाव को तिलांजलि देकर के विपरीत व्यवहार करने पर उतारू हो गए हैं, तो बताइए मैं कर ही क्या सकता हूँ? तो अग्निदेव ने कहा, धनंजय, यदि तुम कमल नयन श्रीकृष्ण के समीप रहने पर भी अश्वमेघ यज्ञ द्वारा युधिष्ठिर को पवित्र करना चाहते हो, तो उन श्री हरि के बिना यज्ञ देवता अथवा मंत्र कोई भी उन्हें पवित्र करने में समर्थ नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा श्री कृष्ण में विश्वास नहीं है। तुम क्षीर सागर को पाकर भी दूध के लिए बकरी क्यों दुहाते हो तथा उदित हुए सूर्य का परित्याग करके प्रकाश के लिए जुगनों की आकांक्षा कैसे कर रहे हो? पार्थ, इससे मैंने तुम्हारी सेना पर जो आक्रमण किया है उसका प्रधान कारण यही है। नीलध्वज की प्रेरणा तो गौण है। ये कह करके अग्निदेव ने अर्जुन की नष्ट समस्त सेना को जीवित कर दिया और राजा नीलध्वज को समझाया कि भला जिन्होंने इंद्र के खांडव वन को सहज जलाकर के भस्म कर दिया, जो श्री कृष्ण के अंतरंग सखा हैं उन्हें कौन हरा सकता है? अतः आप उनका यह यज्ञीय अश्व वापस करके उनसे मित्रता कर लो, जिससे आपका कल्याण हो। राजा नीलध्वज ने ऐसा ही किया और अर्जुन से बोले, माँ बाहुपार्थ, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? तब अर्जुन ने कहा, भोपाल शिरोमणि, आप श्रेष्ठ वीर हैं, इसलिए मेरे साथ रहकर मेरे इस यज्ञी अश्व की रक्षा कीजिए। राजा नीलध्वज तथा अस्तु कह करके राज्य अपने पुत्र परवीर को सौंप करके अर्जुन के साथ हो लिए और अश्व रक्षा में अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया। अर्जुन के द्वारा राजा नीलध्वज की बड़ाई सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से इनका गाढ़ आलिंगन किया।